बैक टू सी ऑब्सेस चैनल। सो आई होप आप सब बढ़िया स्टडी कर रहे होंगे एंड लास्ट वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। सो उस वीडियो में कमेंट आया था कि आपने मेरे मतलब जो चैनल्स यूट्यूब चैनल्स मैंने फॉलो किए थे सी फाउंडेशन के लिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ। सो वो चीज़ मैंने कमेंट करने के लिए बोली थी एंड आप में से किसी ने किया भी था। सो आज मैं वही वीडियो बना रही हूँ एंड हम पेपर वाइज मतलब चारों सब्जेक्ट्स का डिस्कस करेंगे एंड आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर चैनल्स ओनली, बट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीशन के लिए किस चैनल को फॉलो किया, सिलेबस के बाद रिवीजन कैसे की, रिवीजन के लिए किस चैनल को फॉलो किया। मतलब मैं आपको ऐसे टीचर्स बताऊंगी जो मैंने पर्सनली मतलब हर एक स्टेप पे फॉलो किए एंड उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी अच्छे मार्क्स से सी फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स पेपर 1 अकाउंट्स की बात करते हैं। सो सिलेबस कंप्लीशन के लिए मैंने सी ए पराग सर को फॉलो किया था। उनकी यूट्यूब प्लेलिस्ट बनी हुई है जून 2024 प्लेलिस्ट। तो मैंने जून 2024 प्लेलिस्ट का सारा सिलेबस वहीं से कवर किया। उनमें 102 वीडियोज़ हैं, 102 वीडियोज़ हैं, लेकिन उसमें से 2-3 मतलब गाइडेंस वाली हैं, तो 99 to 100 वाली जो है वो सिलेबस वाली है। सो मैंने सारा अकाउंट्स का सिलेबस उन्हीं से कवर किया। वो 100 नोट्स बनवाते थे। 99 to 100 वीडियोज़ मैंने सारी उनकी अटेंड की है। हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक मैंने उन्हीं की वीडियो से कवर किया। जो भी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं अभी अकाउंट्स के, वो सारे जो सी ए पराग गुप्ता सर ने बनवाए थे वही हैं। तो आप उनकी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं। रिवीजन की अकाउंट्स की रिवीजन के लिए चाहे ये आपका अगला स्टेप है, लेकिन मतलब मैं आपको सभी बता दूंगी एक ही वीडियो में, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो डालकर व्यूज़ बटोरने का, कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम आपके पास कम है तो मैं एक ही वीडियो में सब कुछ इंक्लूड कर रही हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी रिवीजन या सिलेबस जो भी आपने स्टार्ट करना है वो कर सको। तो रिवीजन के लिए मैंने सी हार्दिक मनचंदा सर के वन शॉट लेक्चर्स को अटेंड किया था। मतलब रिवीजन के लिए ऐसा है कि खुद से तो रिवीजन करनी ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक बार लगता है कि सिलेबस कंप्लीशन के बाद भी आपको कोई लेक्चर से रिवीजन करनी है तो आप सी हार्दिक मनचंदा सर की वन शॉट लेक्चर्स को मतलब अटेंड कर सकते हो। वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। एंड थर्ड, मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस खुद किए थे एंड मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चंस एक एक को खुद प्रैक्टिस करने के बाद जो जब आप सेकंड या थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो अब आपने मार्क कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम रिवीजन के लिए आपने सिर्फ वही मार्क्ड क्वेश्चंस को करना है। एंड अगर आप पी वाई क्यूज़ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप सी ए वाला बाय PW, सी ए वाला का चैनल भी रिकमेंड मैं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी मनीष सर ने या नितिन सर ने उन्होंने भी फ्री यूट्यूब प्लेलिस्ट बना रखी है पी वाई क्यूज़ की हर एक चैप्टर की। तो मतलब मॉड्यूल क्वेश्चंस करने के बाद खुद से मार्क्ड क्वेश्चंस की रिवीजन करने के बाद आप पी वाई क्यूज़ भी रेफर कर सकते हो। तो ये थी अकाउंट्स की बात। अब हम पेपर 4 इकोनॉमिक्स मैंने सिलेबस सी ए वाला बाय PW की चाणक्य 2.0 सीरीज से कवर किया था, लेकिन अब आपके लिए उन्होंने अगस्त्या बैच भी मतलब ये जैन 2025 के लिए उन्होंने अगस्त्या बैच ही रिलीज़ किया था, लेकिन मैंने सिलेबस पहले स्टार्ट कर दिया था तब ये बैच नहीं आया था, तब चाणक्य 2.0 था। और ये मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ, जो भी चैनल्स जिस भी टीचर के मैं रेकमेंड कर रही हूँ, जो भी सीरीज़ बता रही हूँ वो सारी फ्री है, कोई भी मैंने पेड कुछ भी नहीं खरीदा था। इवन मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी, वो भी पेड नहीं थी। तो वो भी मैं आपको अगर आप चाहते हो अगली वीडियो में बना दूंगी कि मैंने फ्री टेस्ट सीरीज़ कहाँ से ली एंड सभी टेस्ट दिए थे मैंने, और वो चीज़ भी बहुत हेल्पफुल थी। खैर उसके बाद हम और वीडियो में कर लेंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। इस वीडियो में यही बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपने सी ए वाला बाय PW से ले लेना। चाणक्य 2.0 सीरीज़ यहाँ आप अगस्त्या बैच देख लेना, मैंने दोनों चेक की थी, दोनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट है। एंड रिवीजन के लिए मॉड्यूल की रीडिंग खुद से करनी ज़रूरी होती है। मैंने भी स्टार्ट की थी लेकिन मुझसे मतलब नहीं हुई। सिलेबस करने के बाद अगर आप मॉड्यूल की रीडिंग करने जाते हो तो आपको दिक्कत आएगी पहली बार में। सो उसके लिए मैंने सी ए हार्दिक मनचंदा सर की वीडियोज़ देखी, उन्होंने मॉड्यूल की रीडिंग खुद साथ साथ लाइन बाय लाइन करवाई है, जो भी लाइन्स इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट भी करवाई हैं। तो मतलब अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन के लिए एक बार सी एम हार्दिक सर से वीडियोस देख लेना एंड उसके बाद खुद से मॉड्यूल रीडिंग करना आपका आसानी से हो जाएगा। एंड अगर आपने प्रैक्टिस करनी है मतलब रिवीजन होगी, पूरा चैप्टर कर लिया, MCQs की प्रैक्टिस के लिए विश्वास सी ए के बिजनेस इकोनॉमिक्स मैराथन नाम की एक प्लेलिस्ट है, जिसमें शुभम सर ने हु सेड व्हाट सारी डायग्राम्स एक वीडियो में, सारी न्यूमेरिकल्स एक वीडियो में, एंड देन 10 आई थिंक 9 to 10 वीडियोज़ MCQs की, वो सारी मैंने अटेंड की थी एंड वो सारा यूट्यूब पर फ्री मटीरियल है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन फॉलो आपने ऐसे ही करना है, पहले सिलेबस इनसे कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर ली, प्रैक्टिस कर ली, मतलब ये आप सीक्वेंस हर एक सब्जेक्ट में सेम रखना है जैसे मैंने फॉलो किया। पेपर 4 इकोनॉमिक्स की नाउ पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस मैंने किया था 2 चैनलों से। क्योंकि मैंने एक से देखा दोनों में मतलब मुझे ऐसा था कि कुछ चैप्टर्स मैंने विश्वासीय से किए थे, कुछ चैप्टर्स मैंने सी ए वाला से किए थे, क्योंकि मुझे कुछ चैप्टर्स की समझ यहाँ से नहीं आ रही थी तो वो यहाँ से किए एंड कुछ की यहाँ से नहीं आ रहे थे, तो वो मतलब ऐसा था कि सी ए वाला से तो मुझे सारी समझ आ रही थी, लेकिन इनके कुछ चैप्टर्स अभी अपलोड होने बाकी थे एंड मैंने सिलेबस कवर अप करना था, तो मैंने विश्वासीय से मतलब कर लिया था, लेकिन बाद में मैंने इनके लेक्चर्स भी अटेंड किए थे। तो आप मतलब देख लेना, आपको जिन भी ऋषभ सर से करना है या अनुराग सर से करना है तो आप वो एक बार अटेंड करके देख लेना, जिनसे आपको समझ आ रहा है आप उनको फॉलो करना। एंड ये भी इन दोनों की मतलब मैंने जो यूट्यूब पे फ्री इनके चैनल्स पे प्लेलिस्ट है वहीं से किया था। एंड रिवीजन की बात करूँ तो आप फार्मूला शीट ज़रूर बनाना, मैंने भी बनाई थी लेकिन अभी मेरी वो गुम हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव शेयर्ड दैट वीडियो। सो आप फार्मूला खुद से रिवाइज करना हर एक चैप्टर का एंड एक फार्मूला शीट बना लेना, वो आपको एग्जाम टाइम पे हेल्प करेगी। एंड उसके बिना मतलब मॉड्यूल के सम्स की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मॉड्यूल के सम्स पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप PYQs भी आसानी से बना लोगे। मॉड्यूल को इग्नोर मत करना किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अगर उसके बाद भी रिवीजन के बाद और प्रैक्टिस करनी है तो फ्री अगस्त्या बैच जो सी वाला ने लॉन्च किया है, उसमें उन्होंने क्या किया है, वो पहले 15 या 20 मिनट्स तक टीचर्स मतलब आपको फॉर्मूला समझाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं, अनुराग सर या
और भी सर थे, मैं नाम भूल गई उनका। तो मतलब 15 से 20 मिनट तक वो आपको पूरा फार्मूला रिवाइज करते हैं, पूरा कंसेप्ट समझाते हैं। उनके बाद जो भी 1 से 1.5 घंटे की जो भी वीडियो होती है उसमें सारे PYQs की ही प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मतलब सिलेबस कंप्लीशन करने के बाद, खुद से मॉड्यूल के सम्स लगाने के बाद आप फ्री अगस्त बैच से ऐसे रिविजन कर सकते हो मोर प्रैक्टिस के लिए। पेपर 2 बिजनेस लॉ की बात करते हैं। पेपर 2 में मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है विश्वास ये चाणक्य नीति बैच से, जहाँ पर हमें गुरप्रीत सर पढ़ाते हैं। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे मतलब विश्वासीय के चैनल के बारे में नहीं पता था। मैंने किसी और चैनल का एक मतलब लेक्चर लगाया था, वहीं से नोट्स बना लिए थे। लेकिन फिर जब मैंने गुरप्रीत सर के लेक्चर्स देखे तो चाणक्य नीति बैच में इन्होंने हर एक चैप्टर की मतलब वीडियो अपलोड कर रखी है। तो मैंने फिर वही जो चैप्टर पहले किसी और वीडियो से किया था वो यहाँ से भी किया। सो मतलब मैंने अल्टीमेटली सारा सिलेबस यहीं से कंप्लीट कर लिया था गुरप्रीत सर से ही, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। एंड एक बात मैं और बताना चाहूँगी, चाहे वो पेपर अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या बिजनेस लॉ, मैंने नोट्स हर एक सब्जेक्ट के बनाए थे। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको नोट्स से समझ आता है या आप ऐसे बुक से कर सकते हो। मुझे नोट्स से समझ आता है, इसीलिए मैंने नोट्स हर एक सब्जेक्ट के बनाए थे। तो लॉ के भी मैंने बनाए थे। सो रिविजन के टाइम पे मैंने अपने नोट्स के से ही रिविजन की थी। मतलब नोट्स को मैंने 4-5 बार अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लिया था, क्योंकि मॉड्यूल से कई बार हमें नहीं लर्न होता है। एंड अगर मॉड्यूल से नहीं हो रहा है तो खुद के हैंड रिटन नोट से होता है, चाहे वो मॉड्यूल की ही लैंग्वेज क्यों ना हो। एंड इसके बिना आप OTM सीरीज़ बाय CA वाला भी कर सकते हो। मतलब ये भी मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ, यहाँ कुणाल सर पढ़ाते हैं। इन्होंने भी ये फ्री लेक्चर्स अपलोड किए हैं OTM सीरीज़, जिसका मतलब ओनली दिस मच सीरीज़ बाय CA वाला। तो ये भी आप रेफ़र कर सकते हो रिवीजन के लिए। पहले सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर लो, उसके बाद रिवीजन अपने नोट्स से करना। अगर नोट्स नहीं बनाई तो OTM सीरीज़ को रेफ़र करना। एंड अगर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो फ्री राइटिंग सीरीज़ आपको किसी की भी मिल जाएगी, विश्वास ये की भी या CA वाला की भी मिल जाएगी, या किसी और चैनल की भी मिल जाएगी। तो मैंने दोनों से ही अटेंड की थी राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज़। एंड मैंने एक फ्री क्वेश्चन बैंक भी मतलब मैंने की थी यूज़। तो वो भी अगर आपको किसी और मतलब चीज़ के बारे में जानना है ऐसे, या और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मतलब कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। मैंने मतलब सिलेबस रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए चारों सब्जेक्ट्स का कवर किया है। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक।